धनतेरस दीपावली के दिन जिस घर में खाई जाती है ये तीन सब्जियां। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर भूल कर भी ऐसा खाना अपने घर में कभी मत बनाना। आपके पूरे परिवार को बर्बाद होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। साथ ही जानेंगे हम कि धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और उनके साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी हमारे ऊपर हो जाए और भूलकर भी दीपावली पर यह साथ गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी को पूरी तरह से समर्पित होता है तथा दीपावली का जो महापर्व होता है यह माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को पूरी तरह से समर्पित होता है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझ जाना अपने अपने घर में आने वाले धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि धनतेरस को दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि यानी कि धनतेरस की शुरुआत 29 अगस्त दिन मंगलवार से हो रही है और यह सुबह 10:03 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो हो गया तिथि के अनुसार ही 29 अक्टूबर साल 2024 को धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, दीपावली तो हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय ही बड़ी भक्ति भाव से मनाई जाती है। पूरे घर में दीपोत्सव किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को पड़ रही है। अमावस्या दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। 1 नवंबर को रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उद्या तिथि की मानता नहीं होती, इसीलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को ही बड़ी श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ मनाई जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया अगर आप अपने घर पर लाकर और अपने गमले में लगा देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी बताया जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा उसे व्यक्ति पर और उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जब आप धनतेरस पर ले गए धनिये को उगे तो उसे धनिया को पूरे परिवार को अवश्य ही खाना चाहिए। इससे जीवन में धान की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। जैसे जैसे आप इस हरी धनिया को खाते जाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। दोस्तों, धनिया बाजार में कुछ ही रुपए में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कोई भी खरीद सकता है। आप ऐसा धनतेरस के दिन जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे को बड़ी ही सहजता के साथ खोल देता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में धनिया तो अवश्य ही लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको अवश्य ही खा लेनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज भी है जो घर में धनतेरस और दीपावली पर भूल कर भी नहीं बनाने चाहिए। चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अपने घर में अवश्य ही लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल आपको अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लेकर आए, लेकिन सेब, सीताफल, केला आवश्यक होने चाहिए।
यदि आप कोई भी 5 रंग के फल लेकर आए तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी भूलकर भी मदद चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई भी कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का ही आशीर्वाद छुपा होता है। माता सीता का आशीर्वाद उसे व्यक्ति और उसके परिवार को निश्चित ही मिलता है। आप अपने घर में सीताफल अवश्य ही लेकर आए। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गाना अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों कहा रहता है कि इस दिन गाना अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई भी कमी नहीं होगी। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ जरूर अर्पित करनी चाहिए। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि कमल के फूल और मखाने को बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर में धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहते हैं। दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार यह भी बताया जाता है कि दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा यानी कि घास अर्पित कर देता है तो उसे कभी कोई गरीबी नहीं सताती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कि धन ही बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा यानी कि घास अवश्य ही लेकर आनी चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के तुम्हारे के नारे हो जाते हैं। उसकी कुंडली में चमत्कार हो जाता है। उसे व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे व्यक्ति को धनी होने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह खीर अवश्य ही खा लेनी चाहिए। इससे बदकिस्मत की तली हुई बड़ी ही आसानी से खुल जाते हैं। धन्य संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में सदैव निवास करता है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको अपना आशीर्वाद दे देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर पर बनाने से माता लक्ष्मी हमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और हमारे घर का त्याग कर देती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी भी क्रोधित हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी भी भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा बड़ी ही विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज खा लेता है उसके घर में राहु केतु सदैव के लिए अपना निवास स्थान बना लेते हैं। भगवान उसे व्यक्ति से क्षण भर में नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी भी नहीं बरसेगी। और यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वेदों के अनुसार बताया जाता है कि धनतेरस के दिन राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनकी मोहब्बत की लाल से जिन पौधों का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज। तो जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करता है उसके घर में राहु केतु का हमेशा के लिए निवास हो जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ऐसा खाना किसी भी व्यक्ति को धनतेरस और दीपावली पर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और ना ही बनना चाहिए। आप चाहे तो बाकी दिनों में खा सकते हैं पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन और प्याज का खाना कभी भी भूल कर भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं। यह चिप्स कुरकुरे आज का लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज पाया जाता है। इसीलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से जितना ज्यादा हो सके दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों जरा आप ही एक बात को सोच कर देखिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश
जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं करना है, आगे आपकी मर्जी दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य ही बनानी चाहिए, जैसे कि कढ़ी पकोड़ा हो गया, पीले चावल हो गए, पीला हवा हो गया या फिर पीले खीर हो गए, यह चीज अवश्य बनानी चाहिए। और भी आप पीली जो भी चीज बनाना चाहे बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होगा, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना जाता है तथा सोने चांदी के समान माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इस दिन पीली चीज अवश्य ही आपको खाने चाहिए। आप पीले रंग में कोई भी मिठाई खा सकते हैं। पीला रंग आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर की ऊपर स्थायी रूप से अपना आवास बना लेती हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर आपको दीपक अवश्य ही जलाकर रखना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब नष्ट हो जाती है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए आपको सामान और उपहार अवश्य ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर से किसी भी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आप अपनी लक्ष्मी अपने दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और घर में सदैव भी गरीबी का निवास स्थान रहता है। आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है, हमेशा आपके घर में धन को लेकर परेशानी आती रहती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अपने व्यापार में लगातार घट देखने को मिलता रहेगा। तो आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें एक लौंग। माँ लक्ष्मी जी को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल तो अवश्य ही किया होगा, क्योंकि बिना लौंग के माता रानी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। माता रानी को लौंग अर्पित करने से हमारे घर का नकारात्मक माहौल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। घर की सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस स्थिति में मां लक्ष्मी जी को लोग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करने से कभी भी हमारे धन में कोई कमी नहीं होती है और जीवन की कई तरह की समस्याओं से हमको मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसीलिए इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी को लौंग आपको निश्चित ही अर्पित करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आई अब यह जानते हैं कि माता लक्ष्मी को लोग अर्पित कैसे करनी है, यह उपाय कैसे करना है। दोस्तों, संध्या के समय आप एक लौंग का जोड़ा यानी कि यूं कहीं 2 लौंग माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें कि लौंग पूरी तरह से सही होनी चाहिए, यानी कि लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। लौंग बिना फूल की या बिना डंडी की नहीं होनी चाहिए। उसको अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रख लेनी है। माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन से और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ फिर माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माता लक्ष्मी को 2 लौंग एक जोड़ा और शक्कर बतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे। कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। ज्योतिष में धनतेरस का दिन अत्यंत पावन माना गया है, इसलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर पर खाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है।
लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धमकी देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके से दीपावली और धनतेरस को मनाया तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।